हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टार्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने से पहले 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर ये 3 पॉइंट ध्यान में आप रख लेते हैं तब इसको हल करूँगा तो आपको सहायता वो 3 पॉइंट करेगा। यहाँ पे वो 3 पॉइंट को पहले मैं बताता हूँ वो कौन सा 3 पॉइंट है। तो देखिए, 2 समीकरण आपको दे रखे रहेंगे, ऐसा 2 समीकरण, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये एक समीकरण हो गया, 2 समीकरण। तो मान लिया कि एक समीकरण ऐसा होगा, दूसरा समीकरण ऐसा दिया जाएगा। तो इसका a1 बटे a2 करे बराबर b1 बटे b2 करे, ये दोनों का अनुपात कर रहे हैं। ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अद्वितीय का अर्थ हुआ जिसका केवल एक हल है, जिसका केवल एक हल है। और इसका रेखाएं भी पूछ देता है ग्राफ में कि रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या हो गई? प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी होंगी, इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। लेकिन आप समझे नहीं ये क्या है, ये क्या है, तो यहाँ समझिए। देखिए ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा और ऐसा जाएगा और एक पॉइंट पर कट करेगा। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी, देखिए प्रतिच्छेदी कर रहा है ना दोनों रेखा एक बिंदु पर, तो ये प्रतिच्छेदी हो गई रेखाएं। लेकिन अद्वितीय का अर्थ समझिए कि एक पॉइंट दो एक हल हो, तो एक हल यहाँ पर दे रहा है ना, इसी को मैं यहाँ समझा दिया है। और दूसरा देखिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये तीनों बराबर हो, इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात तीनों बराबर आ रहा है। तो इसका हल अनंत होगा, इसका अनंत हल होगा, अनंत हल है। अनंत हल को आप कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अनंत ना लिखा रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल जरूर लिखा रहता है। और इसका रेखाएं कैसी होगी ये भी बात है, तो रेखाएं समपाती होगी, समपाती होंगी। लेकिन आप यहाँ फिगर से समझिए, देखिए एक लाइन ऐसे ही जा रहा है और दूसरा लाइन इसी पर आ रहा है। देखिए पहला लाइन तो इसी पर गया, दूसरा लाइन भी इसी पर आ रहा है, इसी को कहते हैं समपाती। एक ही लाइन पर, एक लाइन पर दूसरा लाइन आ जाना, इसको समपाती बोलते हैं। और अनंत, इस पर अनंत बिंदु है इसलिए इसका अनंत हल होगा। और इन दोनों को आप क्या कह सकते हैं? संगत बोल सकते हैं। ये दोनों संगत है, ठीक है। तो संगत भी पूछ सकता है, संगत असंगत। तो ध्यान रखे रहेंगे, संगत किसको बोलेंगे? केवल प्रतिच्छेदी और संपाती को संगत बोल सकते हैं, या तो अद्वितीय अनंत को, ऐसा भी लिखा गया तो ये दोनों को संगत कहेंगे। अब देखिए एक और कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये तो दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। और जब तीसरा बराबर नहीं रहता है ना तो इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, हल नहीं है। तो इसका कोई हल ही नहीं रहता है, तो मैं यहाँ लिख दिया कोई हल नहीं है, ठीक है। अब इसका रेखाएं कैसी होगी? तो रेखाएं समानांतर होगी या समांतर होगी, समानांतर या समांतर होंगी। बस ये पॉइंट आपको तीनों को ध्यान में रखना। अब देखिए इसका फिगर समझिए, देखिए ऐसा फिगर होगा जैसे ट्रेन की पटरी देख रहे हैं ना, ऐसे ही होगा। तो इसमें कोई भी आपको कंबाइंड दिख रहा है, कोई कट रहा था तुम ना इसका हल कोई मिलता है, यहाँ तो कुछ कट ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। और रेखाएं समानांतर होगी। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट आपको जानेंगे और ये तीनों पॉइंट आपको काम देगा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने पर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है पहला आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल का आलेख 2 सरल रेखाएं होंगी जो, अब इसका देखिए जो बोल रहा है ऑप्शन भी दिया है, 4 बी ऑप्शन दे रखा है। अब कौन करेक्ट आंसर है ये पता करने के लिए रेखाएं क्या होगा, तो पहला तीनों कंडीशन बताए थे वही कंडीशन यहाँ पर लागू होगा। तो जानते हैं इसको आपको a1 बोलना पड़ेगा। a1 ये है, b1 क्या है 2 है और c1 क्या है
9 है। और इसमें A2 जो है ना वो 2 हो जाएगा, अब B2 क्या होगा -1 हो जाएगा, यहाँ C2 क्या होगा 12 होगा। तो A1/A2 कर लेते हैं, A1/A2। तो A1 का मान 6 है और A2 का मान यहाँ से कितना है 3, तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। तो अब एक में 2 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। इसी तरह B1/B2 करते हैं। B1 का मान यहाँ पर -2 है तो यहाँ -2 रखेंगे, और B1 का मान है, और B2 का मान -1 है तो -1 कर देंगे, और माइनस माइनस कट जाएगा तो एक में 2 से भाग देंगे तब भी 2 आएगा। अब C1/C2 करते हैं। तो यहाँ पर C1 जो है वो 9 है, तो यहाँ 9 देखेंगे, और यहाँ पर C2 कितना है 12। तो अब 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 चौका 12, 3/4। देख रहे हैं दोनों मान समान हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तीसरा बराबर नहीं होगा क्योंकि तीसरा अलग ही है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये बराबर नहीं है, दो बराबर तीसरा बराबर नहीं रहता है, तो इसकी रेखाएं पूछ रहा था, तो रेखाएं क्या होगा समानांतर होंगी। क्या होगा कह रहा है कि आलेख कैसा होगा, दोनों रेखाएं कैसा होगा समानांतर, बी ऑप्शन। अभी बताएं, कंडीशन बता देते हैं। अगर रेखाएं क्या होगी समानांतर, ऐसा रहेगा कंडीशन तो समानांतर रेखाएं होंगी। इसका कोई हल नहीं। तो यहाँ रेखाएं पूछ रहा था, रेखाएं क्या होगा समानांतर होगी, तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। कह रहा है एक रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो समानांतर हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती। अभी मैं बताया था प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों रेखाओं को संगत कहते हैं। देखिए यहाँ लिखे थे संगत, यहाँ देखिए यही कंडीशन आपको बार बार काम देगा। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी और रेखाएं संपाती दोनों कंडीशन पर संगत होता है। तो ऑप्शन आपको कहाँ दिया था, दोनों एक के साथ यहाँ पर दिया था, तो मैंने कहाँ मार दिया डी ऑप्शन। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c के वास्तविक समूच संख्याओं के समूच में कितने हल होंगे। तो इनमें a और b क्या है आपका वास्तविक संख्या है, और x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान कुछ और निकलेगा, y का कुछ मान रखिएगा तो x का मान, तो इसमें अनंत हल इसका देगा। लेकिन ये ऑप्शन में अनंत हल नहीं दिया है, तो यहाँ पे 1 2 3 दिया था, इसमें अनंत हल नहीं दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन को आपको करेक्ट लगाना होगा। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या, देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है, तो रैखिक समीकरण इसी को बोलते हैं कि जिसका पावर देखिए 1 है, यहाँ पावर क्या है 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण का पावर कितना होता है 1 होता है, कुछ नहीं रहता पावर तो 1 माना जाता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने ये बताया, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है 1 होती है। अभी बताएं रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं। तो इनका हल क्या है, तो चाहें तो इस इक्वेशन को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, अन्यथा अगर हल नहीं करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इसमें रखें। अगर ये दोनों x के स्थान पर 2 रखेंगे, y के स्थान पर 3 रखेंगे और दोनों को सोल्व कर देंगे, अगर 16 का मान दे देता है तो समझिएगा इस इक्वेशन का हल यही है। तो यहाँ देखते हैं x के स्थान पर 5 दूनी 10 और y के स्थान पर क्या रखते हैं 3 दूनी 6, तब 10 में 6 जोड़ेगा तो 16 हो गया। ठीक है, अब यही मान यहाँ पर रखना है, 7 दूनी 14 और 4 3 12, तो 7 दूनी 14 और 4 3 12, तो 14 में 12 घटा देंगे 2, तो ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, और जो सेटिस्फाई करता है तो वही आंसर हो जाता है। समझ में आ गया। एक मिनट और भी हम करके दिखा देते हैं। देखिए ये 7 है और x के स्थान पर मैंने कितना रखा 2, -4 गुने y के स्थान पर क्या रखा 3। अब देखते हैं 2 आता है कि नहीं, 2 आएगा तो समझिए कि ये सेटिस्फाई कर देगा इसको, और सेटिस्फाई कर देगा तो यही आंसर होगा। तो 7 दूनी 14, 4 3 12, 14 में 12 घटाया तो कितना हो गया 2 आ गया। देखिए 2 आ गया, यहाँ देखिए 2 था, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। और यहाँ पर भी हम करके दिखाते हैं, 5 गुने x के स्थान पर 2 और 2 गुने y के स्थान पर कितना रखेंगे 3, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 और 16, यहाँ देख रहे हैं 16 है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों को कर दिया है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि 3x - 5y = 0 और 9x + 15y = 0 है तो x और y का मान पूछ रहा है। तो चाहे तो विलोपन विधि से हल करें, अन्यथा इसका मान रखिए
इस मान लेते हैं एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, वाई का मान यहाँ रखेंगे, 0 दे देगा तो समझ जाइए कि यही आंसर है। तो एक्स के स्थान पर 3 इकाई 3, वाई के स्थान पर 5 इकाई 5, घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, तो छोड़िए ये नहीं होगा। एक्स के स्थान पे 0 रखे तो 3 में 0 से गुना करते 0 बना देगा, वाई के स्थान पे 0 रखते हैं तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 0 जाएगा तो 0 होगा, ये तो ठीक है। इसमें भी रख के देखते हैं, 9 में 0 से गुना करेंगे, एक्स के स्थान में 0 रख रहे हैं तो 9 में 0 से गुना करें तो 0, और वाई के स्थान पे क्या रख रहे हैं 0, तो 15 में 0 से गुना करें तो 0, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। तो देखिए ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन को ये एक्स और वाई का वैल्यू धर रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई करेगा ना तो वही आंसर का लाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण का घात, रैखिक समीकरण का घात होता है ना, एक होता है। जैसे कि समीकरण दे दिया आपको 3x प्लस 4y या 5y प्लस 7 है, तो ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ एक पावर है, अरे एक पावर रहता है ना तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, और रैखिक समीकरण का पावर केवल एक रहता है, कुछ नहीं रहता तो पावर एक माना जाता है। तो यहाँ रैखिक समीकरण का घात पूछ रहा था, घात ऊपर वाला को कहते हैं, तो ये ऑप्शन कहाँ है, सी में दिया है 1। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 निकाय, इसका निकाय, तो निकाय पूछ रहा है ना, इसका हल पूछ रहा है। तो देखिए a1/a2 करना पड़ेगा, जानते हैं a1 आपका पास 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 होगा और c1 का मान 5 होगा, a2 का मान 2 होगा, b2 का मान 6 होगा, c2 का मान 9 होगा। तो a1 का मान आप 2 रखिए, a2 का मान कितना रखिए 4, तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह b1/b2, अब देखिए b1 का मान देखिए इसमें कितना है 3 है, और इसमें b2 का मान कितना है 6, तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो गया। इसी तरह c1/c2 करेंगे, और c1 का मान आपके पास कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे, और c2 का मान 9 है। तो देख रहे हैं ये दोनों मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, क्या कि ये इसका 1/2 1/2, ये का 1/2 थोड़ी है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है, तीसरा बराबर नहीं है। ऐसा कंडीशन जब देखते हैं ना, 2 बराबर है, तीसरा नहीं बराबर रहेगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता है ऑप्शन में दिया है, निकाय, असंगत, अद्वितीय और अपरिमित रूप से अनेकल, और इसमें कोई हल नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें अपरिमित रूप से अनेकल। देखिए इसको असंगत बोलेंगे, कोई हल नहीं रहता है ना, तो हम बताए हैं कोई हल नहीं रहता है, तो इसका कोई हल नहीं होगा तो इसको असंगत भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, असंगत। ये दोनों को संगत और इसको केवल असंगत बोलेंगे। तो ऑप्शन में आपको कौन आपको करेक्ट लगाना होगा, ऑप्शन आपको ए ऑप्शन आपको असंगत लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीसरा कोई हल नहीं मिलता तो उसको असंगत बोलते हैं। और आगे क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होंगे। तो यहाँ कंडीशन संपाती दे रहा है, तो आपको a1 का मान यहाँ पर 1 है, b1 का मान 2, c1 का मान 7, a2 का मान 2, b2 का मान k और c2 का मान आपको 14 है। तो इसको हल करना पड़ेगा। कंडीशन दे रखा है कि संपाती, संपाती कब होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये संपाती हो जाता है, ऐसा तीनों बराबर रहेगा। तब देखिए अब क्या करेंगे, a1 का मान क्या है, a1 का मान यहाँ x के बगल में इसका गुणांक 1 माना जाएगा, तो 1 लिख दीजिएगा। a2 का मान देखिए, तो a2 का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, बराबर का बराबर। b1 का मान 2 है तो 2 लिखिए। अब b2 का मान क्या है, b2 का मान k है तो k लिखिए। अब देखिए आगे भी आप अनुपात लिख सकते हैं, जैसे c1 का मान क्या है, तो c1 का मान आपके पास यहाँ पर 7 है और c2 का मान क्या है 14, तो 7/14 कर सकते हैं। लेकिन हमारे काम यहीं से इतने ही तक चल जा रहा है, काम जहाँ तक चलेगा तो उतना ही हम काम करेंगे, तो हमारा काम यहीं से चल जा रहा है। इसको भी काटेंगे तो 7/7 कैसा 7/14 1/2 ही आ रहा है, तो बस इतना ही में काम चल रहा है, तो इतना ही तक रहने दीजिएगा, अगला आप करें या ना करें। तो मैं यहाँ से अनुपात करूँगा 1/2 बराबर 2/k। अब k में 1 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पर, तो k में 1 से गुना करेंगे तो k, 2 दूनी 4, तो k का मान क्या हो गया 4, और k का मान 4 ऑप्शन कहाँ दिया है, सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 है और 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखाओं में प्रदर्शित करते हैं। ये संपाती रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो संपाती बराबर जब होता है कब, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर
C1/C2। ये संपाती रेखा को क्या करता है, ये संपाती ऐसा रहता है कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर A1, तो A1 का मान कहाँ से लेंगे, तो A1 हम समझा दिए कि A1 ये है और A2 ये है। तो A1 का मान आपके पास कितना हो जाएगा 3 और A2 का मान क्या हो जाएगा 6, बराबर लिखिएगा B1। तो B1 का मान y के जस्ट ये जो दिख रहा है ना, कुछ नहीं रहता है तो -1 माना जाएगा। तो B1 का मान -1 और इसमें B2 का मान क्या है -k। आगे स्टेप नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर k का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संपाती रेखाओं में k का मान के लिए, तो k का मान पूछ रहा है। आगे भी चाहें तो बराबर करके कर सकते हैं। मुझे यहाँ k का अनुपात मिल गया है तो मैं इतने ही तक रखूँगा। अब 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/2 बराबर 1/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, k में 1 से गुणा तो k का k बराबर 2 में 1 से गुणा तो 2, तो k का मान क्या हो गया 2। अब k का मान 2 ऑप्शन ए में दिया तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण का युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं रहती है, ऐसा रहता है ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, तब रैखिक समीकरण का युग्म का हल। तो केवल क्या वो मान देगा, ये क्यों ना मान देगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पर, तो केवल एक ही मान देगा, एक ही हल होगा। तो ऑप्शन बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो रैखिक समीकरण का आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। समानांतर, देखिए समानांतर ऐसा होता है रेल के पटरी जैसा, ऐसे समानांतर होगा। तो यहाँ पर वही कर रहा है, दो रैखिक समीकरण आलेख समानांतर है, ठीक है, तब रैखिक समीकरण का युग्म। तो ये समानांतर है तो कोई हल ही नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। और ये कहाँ ऑप्शन दिया है, कोई हल नहीं है, ऑप्शन ए में दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 3x - y बराबर 5, 6x - 2y बराबर के कोई हल नहीं हो तो नहीं हो तो हल कोई नहीं है। तो इसका देखिए A1 का मान क्या हो गया 3, अब B1 का मान क्या हो गया, B1 का मान -1 और C1 का मान क्या हो गया, C1 का मान 5। इसी तरह यहाँ पर A2 का मान क्या हो गया 6, अब B2 का मान क्या हो गया, B2 का मान -2 और C2 का मान क्या हो गया k। अब इसका क्या करेंगे, कोई हल नहीं होता है तो अनुपात जानते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीसरा बराबर नहीं होता है, ये दोनों बराबर रहेगा लेकिन तीसरा C1/C2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बस ये कोई हल नहीं रहता। तो अब मुझे k का मान निकालना है, तो देखिए A1 का मान तो आपको 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। A2 का मान क्या है, A2 का मान 6, देखिए A2 का मान 6 है तो 6 लिख देंगे, बराबर का बराबर। B1 का मान, तो B1 का मान -1 क्योंकि y का जस्ट जो गुणांक दिखता है ना -1 है, -1। अब B2 का मान क्या है, B2 का मान आपके पास यहाँ पर देखिए B2 का मान आपके पास -2 है तो -2 लिखेंगे, बराबर का बराबर लिखेंगे। यहाँ इक्वल बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो इसको कट कर दीजिए। C1 का मान देखिए, C1 का मान आपके पास 5 है तो 5 लिखेंगे। और C2 का मान क्या है, C2 का मान k है तो k रखेंगे। अब देखिए 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, ये कट गया, ये माइनस कट गया। तो कोई भी अनुपात चाहे तो इसके अनुपात करिए चाहे तो इसके अनुपात कर सकते, क्या कि दोनों तो मान बराबर ही है। तो क्या करेंगे 1/2 बराबर नहीं है 5/k। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये k 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और नहीं बराबर है 5 दूनी 10, तो k बराबर नहीं है 10 के बराबर। कौन कहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपको सी में दिया है तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए इसमें अगर x के स्थान पे कुछ भी रखे, 2 रखे 3 रखे तो y का मान कुछ निकल के आ जाएगा, और y का मान कुछ रखेंगे तो अब x का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसमें बहुत मान निकलेगा। तो इसलिए अनगिनत ऑप्शन कहाँ दिया है सी, क्योंकि इसका हल x का मान कुछ रखेंगे तो y का कुछ निकलेगा, y का रखेंगे तो x का निकलेगा, तो अनंत इसका हल निकलेगा। इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा सी करेक्ट आंसर होगा। समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 15 का हल। अब इसका हल क्या है तो ये देखना होगा। तो आपको पता है कि A1 2 हो गया, B1 3 हो गया, C1 5 हो गया, A2 4 है, अब B2 क्या है 4 और C2 क्या है 15। अब A1/A2 करके देखते हैं, तो A1 का मान क्या है 2 और A2 का मान क्या है 4, तो 2 1 2 2 दूनी 4, 1/2। अब इसी तरह B1/B2, B1 का मान क्या है, B1 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे,
अब B2 का मान क्या है 6 है तो 6 लिखेंगे, तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है। इसी तरह C1/C2, तो C1/C2, तो C1 का मान क्या है, C1 का मान 5 है और C2 का मान क्या है 15। अब 5 इकाई 5, 5 3 15, तो 1/3। अब बताइए ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीसरा क्या है बराबर नहीं है। तो ऐसा कंडीशन जब रहता है तो इसका कोई हल नहीं होता है और ग्राफ ये समानांतर होगा। तो ऑप्शन में देखिए समानांतर होगा, क्योंकि इसका नहीं यहाँ पर दिया है, ये 15 क्वेश्चन बना रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, ऑप्शन सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने के लिए रेखाएं होंगी। असंगत जब भी रहता है तो आपको बताया, तो असंगत जब रहेगा तो असंगत कब, अगर असंगत होगा तो इसका रेखाएं समानांतर होगी। कैसा होगी, समानांतर। समानांतर समझ रहे ना, ऐसा रहेगा रेल की पटरी जैसा। तो इसका हल जो होगा, अगर असंगत कह देगा तो आप समझ जाइए कि वो समानांतर है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल हैं। तो इसके हल पूछ रहे हैं, तो हल अगर पूछ रहे हैं तो ऑप्शन में क्या करेंगे, चाहे तो इसको विलोपन विधि से हल करें और चाहे तो आप इसका मान रख दीजिए। तो मान रखेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 3 12, तो 4 3 12 में है ना, 4 3 12 में 4 जोड़ो तो 16, यहाँ तो 16 है नहीं, तो ये मान हुए नहीं करेगा। अगर यहाँ पर -2 2 दूनी 4 अब 5 3 15, तो 15 4 19, 19 को कर्जा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी का रखिए, 3 दूनी 6 और 3 इकाई 3, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन आप डी का रखिएगा, क्या तीनों को रख रहे हैं तो नहीं इस सर्टिफाई कर रहा है, ऐसे ही हम दिमाग से रख रहे हैं, चाहे तो हल करके देख सकते हैं। एक्स के स्थान पर क्या कि ये तीनों नहीं होता, चौथा तो कंफर्म होगा, क्योंकि ऑप्शन में 4 को दिया, कोई एक तो करेक्ट आंसर है, तो ये तीनों नहीं है तो चौथा करेक्ट ऐसे ही मार दीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर बना के प्रूव करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2 गुने एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हैं -2 और 3 गुने वाई का मान कितना है 5, तो 5 रख रहे हैं वाई के स्थान पे। वाई के स्थान में कितना रख रहे हैं 5, 2 दूनी 4 5 3 15, 15 में 4 जाएगा तो क्या होगा 11, और 11 देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं 11 है। इसी तरह इसमें भी रखना है, 2 गुने एक्स के स्थान पर कितना रखना है, एक्स के स्थान पे -2 रखना है, तो -2 -4 गुने, और वाई के स्थान पर क्या रखना है 5, तो 5 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 का 20। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 20 को कर्जा और 4 को कर्जा, -24 को कर्जा, और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर है -24 को कर्जा। तो ये एक्स और वाई का वैल्यू इस दोनों में पुट किए हैं, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने समझा कर बताया। क्वेश्चन 18 में देखिए, क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन 18 में कहा के किस मान के लिए समीकरण 4x + ky बराबर 6 और 2x - 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है। अनगिनत हल होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये अनगिनत हल होते हैं। और जानते हैं यहाँ पर A1 का मान 4 और B1 का मान k और C1 का मान क्या हो गया 6, यहाँ A2 का मान 2 हो जाएगा, B2 का मान 4 और C2 का मान 3 हो जाएगा। तो A1 का मान आप पुट करेंगे 4, A2 का मान क्या पुट करेंगे 2, तो 2 रखेंगे बराबर, B1 का मान क्या है k, तो k रखिए, अब B2 का मान क्या है यहाँ देखिए यहाँ -4 है, तो -4 रखेंगे। अब जान रहे हैं, अब यहाँ पर चाहेंगे तो आगे भी अनुपात कर सकते हैं, जैसे कि C1 का मान, तो C1 का मान इसमें क्या है, C1 का 6 है और C2 का क्या मान है, C2 का मान 3 है, तो 3 रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 2 इकाई 2 दूनी 4, ये 2 हो गया बराबर k/-4, अब 3 इकाई 3 3 दूनी 6, ये भी 2 हो गया। तो चाहे तो इसको इसके बराबर करें, चाहे तो इसके बराबर करें, तो k का मान निकल जाएगा। k बराबर क्या होगा, ये बट्टा इधर जाएगा तो क्या होगा गुना, तो 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगा। और -8 ऑप्शन कहाँ दिया है, बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहे समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 किस प्रकार का हल संभव है, किस प्रकार का हल संभव है। तो इसको जांचने के लिए आपको A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, A2 B2 और C2 ये है, तो अनुपात करना होगा A1 A2 का, तो A1/A2, तो A1 का मान 5 और A2 का मान 6। इसी तरह B1/B2, तो यहाँ B1 का मान देख लेते हैं, तो B1 का मान -3 है और यहाँ B2 का मान क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, y के
जस्ट बगल वाला गुणांक ही क्या होगा, b1 का मान b2 का मान होगा। तो b2 का मान 1 रख दिए, भाग देंगे तो -3। देख रहे हैं यही दोनों बराबर नहीं, यही दोनों बराबर नहीं है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं होता है तो इसका अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल ऑप्शन में दिया है नहीं, आपका वास्तविक अद्वितीय हल, ठीक है, ऑप्शन आपका ए में दिया है। वास्तविक क्या ना होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय जैसे देखेंगे ऑप्शन लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 में कहा समीकरण निकाय 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7 में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं होता है तो इसी को अद्वितीय हल कहते हैं। अब देखिए a1 का मान ये है 2, क्या होगा 2, और a2 का मान कहाँ से पता चलेगा, तो a2 इस समीकरण से, तो a2 का मान 3 हो जाएगा। इक्वल बराबर नहीं है, b1 का मान कहाँ से पता चलेगा, तो b1 का मान आपका a है तो a रखेंगे, और यहाँ b2 का मान क्या है -5 है तो -5 रख देंगे। अब बराबर लिखिए, अब गुना करिए, तो गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या होगा 5 दूनी 10, इसको इसमें गुना कर दीजिए, इक्वल नहीं है, और इसको गुना करिए तो 3 हो जाएगा। अब a का मान निकालना हो तो ये बराबर नहीं है -10/3, ये गुना रहता है तो बटा में जाता है, तो ये बटा में चला गया 3, तो a इक्वल नहीं है -10/3। ऑप्शन कहाँ है -10/3, ऑप्शन आपका बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण निकाय ax + by + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा जब, तो इसका अद्वितीय जब होता है ना तो ये a1/a2 बराबर b1/, अद्वितीय हल का कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और ये ऑप्शन कहाँ दिया है, सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 है तो y का मान निकालिए, तो ये सबसे इजीली दिया है। ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपके लिए बहुत ही बनाने में कुछ भी नहीं है, बस x का मान रखिए, x के स्थान पे तो y का मान निकल जाएगा। तो x के स्थान पे क्या रखे हुआ है 5 दिया तो 5 रख दिए यहाँ पे, +2y बराबर क्या है 9 तो 9 लिख दिए, 2y बराबर 9, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब देखिए 2y बराबर 9 में से 5 गया तो 4, अब y बराबर क्या होगा 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो y का मान क्या हो गया 2, और y का मान 2 ऑप्शन कहाँ में दिया है, ऑप्शन आपको बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, रैखिक समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार से होंगे। देखिए इस प्रकार से काटता है, एक बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर जब काट रहा है तो इसका एक हल हो रहा है, और जब एक हल हो रहा है तो ऑप्शन में दिया है विरोधी, आश्रित, अविरोधी, इनमें से कोई अविरोधी होगा, क्योंकि हल दे रहा है ना, एक हल दिया ना, और जब दे रहा है तो ये विरोध तो नहीं कर रहा ना, दे रहा है आपको, तो दे रहा है तो अविरोधी, ये अविरोधी। विरोध होता है कब, जब नहीं देता है, तो ये तो विरोध नहीं ना कर रहा है, क्योंकि एक हल दे रहा है तो आपका इसको कहेंगे अविरोधी। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ये सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती हो तब उनके हल होंगे, तो समपाती होंगे ना, देखिए एक हल इसी पर रेखा जाएंगे, इसी दूसरा रेखा इसी पर आ रहा है, तो इसमें हल तो अनंत ना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा हल होगा, इसलिए ऑप्शन कहाँ दिया है डी, अनगिनत भी बोल सकते हैं। युग्म समीकरण a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होते हैं तो तीनों बराबर, कंडीशन तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/, इसका अनुपात तीनों बराबर ही होगा, b1/b2 और c1/c2। किस समीकरण का, इन दोनों समीकरणों का अनुपात, ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर होगा अनंत हल होने पर, तो ऑप्शन कहाँ है डी, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल हो तो क्या होगा, तो भाई अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, यही अद्वितीय हल होने का कंडीशन है। अब जानते हैं a1 का मान क्या है, a1 का मान x² के x के बगल वाला a1 का मान होगा, तो a1 का मान 1, और दूसरा समीकरण में a2 होगा, तो a2 का मान क्या है 3, ये है, तो 3 है तो 3 लिख देंगे, बराबर नहीं है। b1 का मान क्या है, b1 का मान -2 है तो -2 रख देंगे, यहाँ b2 का मान क्या है k है तो k रख देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k 1 से गुना करके k इक्वल नहीं है, 3 दूनी 6, -6 ऑप्शन देगा,
तो ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।